हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है वैष्णवी और मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाती हूँ और आज के व्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ सोलो ट्रैवलिंग के बारे में। सो व्हाट एग्जैक्टली इज सोलो ट्रैवलिंग? सोलो ट्रैवलिंग मीन्स अकेले घूमना। जो पूरी ट्रिप है वो आप अकेले से प्लान करोगे, एग्जीक्यूट करोगे और इन्जॉय भी करोगे ऑल बाय योरसेल्फ। सो इट्स बेसिकली सॉर्ट ऑफ enjoying your own company with the nature and the places around you. I personally love solo traveling और अगर आप एक बार सोलो ट्रैवल करोगे then I think probably you will also end up loving solo trips. बेसिकली आपको 100% फ्रीडम मिलता है सब कुछ चूज़ करने का सोलो ट्रिप पे एंड दैट इज़ वाई सोलो ट्रिप्स आर द बेस्ट टाइप ऑफ ट्रिप्स दैट यू कैन डू। बट जो मैंने नोटिस किया है इंडिया में सोलो ट्रिप्स आर क्वाइट रेयर स्पेशली अमॉन्ग्स विमेन, बट मैन ऑब्वियसली वो तो जाते ही है सोलो ट्रिप्स पे, लेकिन जो विमेन है वो काफ़ी रेयरली जाती है सोलो ट्रिप्स पे, मे बी बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स और restrictions at home and all those things. So that's why we don't usually see women traveling solo. Maybe because it's a little difficult to plan and execute a solo trip, especially if you don't have exposure of how it's all done. Booking कैसे होती है, फिर कहाँ पे रुकना है, कहाँ पर घूमना है, कैसे घूमना है and all of that. अगर आपको उसका exposure उतना नहीं है then it might be a little difficult for you. But don't worry because I'm here to help you plan your solo trip. सो ये जो पूरा प्रोसेस है ट्रैवलिंग का उसको आप स्टेप वाइज फॉर्म में डिवाइड करोगे पहले तो, जैसे मैंने किया हुआ है। सो देर आर अबाउट 5 स्टेप्स ऑफ ट्रैवलिंग। अगर आप सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हो देन यू नो वेयर एग्जैक्टली यू आर अमॉन्ग्स द स्टेप्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ सोलो ट्रैवलिंग, दैट इज़ प्लानिंग। ऑब्वियसली जब आप प्लानिंग करते हो ट्रिप की, आई वुड रिकमेंड यू टू प्लान इट एटलीस्ट 3 वीक्स प्रायर, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट टिकट्स, वेदर इट इज़ ट्रेन टिकट्स, बस टिकट्स, एयरप्लेन टिकट्स और व्हाटएवर। एयरप्लेन टिकट्स तो आपको फिर भी मिल जाएंगे बट दे गोना बी कॉस्टली, लाइक वेरी कॉस्टली, और ट्रेन टिकट्स प्रॉबेबली यू विल नॉट गेट और इट विल बी मोस्टली ऑन वेटिंग लिस्ट, और बस के टिकट्स भी ऑल्सो वेरी अनप्रेडिक्टेबल वेदर यू विल गेट और नॉट। सो दैट इज़ वाई एटलीस्ट प्लान इट 3 वीक्स प्रायर। सबसे पहले जो है आप जिस जगह पे जाना चाहते हो आपको उस जगह के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, वेदर इट इज़ सेफ टू ट्रैवल, वेदर इज़ देयर एनी रियॉट गोइंग ऑन ओवर देयर, एनी काइंड ऑफ सोशल इश्यूज़ विच आर गोइंग ओवर देयर, या फिर कुछ झगड़े चल रहे हैं, जो भी है आपको उसके बारे में पहले न्यूज़ पे गूगल पे जाके रिसर्च करनी है वेदर दैट प्लेस इज़ करंटली सेफ टू ट्रैवल। आफ्टर दैट यू मूव अहेड एंड यू स्टार्ट सॉर्टिंग योर ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस। सो ट्रांसपोर्ट में आई हाईली रिकमेंड गोइंग बाय फ्लाइट इफ़ यू आर गोइंग सोलो, बिकॉज ट्रेन में यूजुअली लॉन्ग जर्नीज होती है, ओवरनाइट जर्नीज होती है। ऑल्सो कभी कभी आपका जो स्टेशन है वो काफ़ी रिमोट जगह पे होता है, जहाँ से जो मेन सिटी है वो काफ़ी दूर होती है, या फिर आप ओवरनाइट पहुँचते हो तो आपको रात में जाना पड़ता है। सो दैट्स वाई इट्स अ लिटिल अनसेफ गोइंग बाय ट्रेन्स ऑन अ सोलो ट्रिप। सो आई यूजुअली रिकमेंड गोइंग बाय फ्लाइट। सो माई फर्स्ट ट्रैवल ऑप्शन फॉर अ सोलो ट्रिप इज़ ऑलवेज फ्लाइट. My second option is a train and my last option is a bus to travel. So 3 weeks prior आपको प्लान करना है, आपको ऑनलाइन देखना है। आई यूजुअली यूज़ गोआईबीबो ऐप टू बुक ऑल माई ट्रैवल टिकट, क्योंकि ये हैसल फ्री है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे प्रमोशनल डिस्काउंट्स भी मिलते हैं ऑन फ्लाइट्स एंड ट्रेन्स एंड बसेस, एंड दैट इज़ वाई आई यूज़ गोआईबीबो ऐप फॉर ऑल माई बुकिंग्स। सो ये हो गया आपका मेजर जो ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में, जो आप अपने घर से उस सिटी तक जाओगे। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ द लोकल ट्रांसपोर्ट। तो आपको देखना है कि वेदर वहाँ पे ओला उबर जैसे ऐप्स चलते हैं, या फिर जो ओला उबर कैब्स है वो चलती है या नहीं, या फिर आपको जो लोकल रिक्शा से उनमें घूमना पड़ेगा। इफ़ यू कैन राइड अ बाइक और ड्राइव अ कार देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट ऑप्शन, बट दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू सॉर्ट बिफोर। आपको गूगल पे चेक करना है वेदर वहाँ पे ओला उबर चलती है या नहीं, वेदर आप वहाँ पे बाइक रेंट कर सकते हो या फिर कार रेंट कर सकते हो या नहीं।
whether there are options over there available. तो ये सब भी आपको पहले ही प्लान करना है. If it is available, you have to contact them prior. You have to ask them about the availability. अगर वो आपसे कुछ एडवांस मांगते हैं तो आप उन्हें वो भी पे कर सकते हो. And just keep a vehicle reserved for you for that particular day. Because in places like हम्पी या फिर गोकर्णा मैंने देखा है कि जो 2 व्हीलर्स है वो यूजुअली रेंट आउट हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, स्पेशली ऑन वीकेंड्स. तो जब मैं गई थी तो मुझे मिले नहीं थे 2 व्हीलर्स, तो मैं साइकिल पे घूमी थी हम्पी में. सो दैट्स वाई इट्स बेटर टू कॉल देम बिफोर एंड इंक्वायर अबाउट इट, एंड इफ पॉसिबल ऑल्सो पे सम एडवांस एंड बुक इट फॉर योर सेल्फ फॉर दैट पर्टिकुलर डे. सो ये हो गया लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में. Otherwise, there is another very great and safe option, which is a public transport, that is a local bus of that particular area या फिर city, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे locals होंगे who will also help you, guide you traveling around the area. So that's also a great option to travel if you're traveling, but I would not recommend you to do it at night. अगर आप मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहे हो तो आप लोकल बस से आराम से ट्रैवल कर सकते हो ऑन योर सोलो ट्रिप, बट डोंट गो फॉर इट इन द नाइट टाइम बिकॉज इट्स नॉट वेरी सेफ. तो आपका ट्रांसपोर्ट सॉर्ट हो चुका है या आपको 3 से 4 वीक पहले सब बुकिंग करनी है. सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है फ्लाइट, उसके बाद ट्रेन एंड उसके बाद आती है बसेस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. सो माई फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज दैट ऑलवेज चूज योर स्टे in a busy locality, in a busy street, or somewhere near the main area of that particular place, the main market, जहाँ पे बहुत रश होती है, बहुत क्राउड होती है, बहुत सारे लोग होते हैं. अब जब ऑनलाइन चेक करोगे फॉर द स्टेज, जो सबसे चीपेस्ट स्टे ऑप्शन आपको मिलेंगे वो यूजुअली बहुत ही रिमोट एरियाज़ में होंगे, बहुत ही मतलब शेडी से एरिया में होंगे या फिर बहुत अंदर होंगे. सो डोंट फॉल फॉर इट. डोंट एवर बुक अ प्लेस लाइक दैट विच इज़ लाइक वेरी चीप. वो शायद वो होटल जो है वो बहुत अच्छा भी दिख सकता है अंदर से या बाहर से, बट मोस्ट प्रॉबेबली दैट इज़ गोइंग टू बी इन अ वेरी वेरी शेडी एरिया, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ सो चीप. जो मेन मार्केट में या जो मेन लोकेलिटी में होटल्स होते हैं वो उतने चीप नहीं होते. एंड व्हेन आई से चीप, इट इज़ यूजुअली अराउंड 400 रुपीज़ पर नाइट और 500-600 रुपीज़ पर नाइट. इट्स जस्ट दैट चीप. जो मेन लोकेलिटी में होटल्स या होम स्टेज होते हैं वो उतने चीप नहीं होते हैं. दे आर समवेयर अराउंड 1000 to 1500 एंड अबाव. So these are the type of hotels that you should choose. Also you have to read about the reviews. मैं usually अपने hotels booking.com से book करती हूँ because that is the place I get the maximum discount at. But you can also use another app called a Skyscanner जो आपको same hotel की different rates दिखाएगा on different platforms, जैसे कि booking.com, Agoda या फिर GoIbibo, ClearTrip, all these platforms. They all combine together and come in one platform, that is Skyscanner, जहाँ पे आपको सब सेम होटल की डिफरेंट रेट्स मिलेगी. तो जो भी सबसे चीपेस्ट है, जिस भी साइट पर सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है वो आप चूज़ करके वहाँ से बुक कर सकते हो. सो आपकी जो स्टे है वो हमेशा मेन लोकेलिटी में चुनना. अगर आप मार्केट में ही घूम रहे हो, देन इफ़ योर होटल इज़ लाइक एट अ वॉकेबल डिस्टेंस एंड नॉट इन अ शेडी प्लेस, आप थोड़ा लेट तक भी बाहर रुक सकते हो. आप आराम से अपने रूम पे जा सकते हो, 10 बजे तक 11 बजे तक बाहर रुक सकते हो. लेकिन अगर आपका होटल मेन एरिया से 2-3 किलोमीटर या फिर 4-5 किलोमीटर दूर है, तो नंबर 1 तो आपको ऑटो लेनी पड़ेगी रात को वहाँ तक जाने के लिए, या फिर अगर आपने बाइक भी रेंट करी हुई है देन यू विल हैव टू राइड टू दैट प्लेस एंड यू डोंट नो हाउ सेफ दैट रूट इज़ एट नाइट. सो आपको जो है वो जल्दी जाना पड़ेगा अगर आप दूर लेते हो तो होटल. सो ऑलवेज चूज़ योर होटल इन अ प्राइम लोकेशन. प्लीज़ पे अ लिटिल एक्स्ट्रा फॉर दैट एंड चूज़ इट इन अ प्राइम लोकेशन. आप उसके लिए ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो टू फाइंड आउट विच इज़ द मेन एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी और फिर दैट पर्टिकुलर प्लेस वे यू आर गोइंग. जो स्टेस आप देखते हो एडवांस में, वहाँ पर आप एक बार कॉल करके आपको इंक्वायर करना चाहिए कि जिस डेट पर आप वहाँ पे पहुँच रहे हो उस डेट पे वो होटल अवेलेबल है या नहीं. यूजुअली अगर आप वीकेंड्स पे जाते हो, स्पेशली एट क्राउडेड प्लेसेस लाइक वाराणसी, वहाँ पे होटल्स यूजुअली फुल होते हैं. And in that case you will also have to pay some advance to them to keep that hotel reserved for you on that particular date. तो आप वो आराम से कर सकते हो. just make sure that आप पूरे रिव्यूज़ अच्छे से पढ़ लो पहले, whether that hotel is good, how the staff is over there, वहाँ पे पानी आता है या नहीं, आप वहाँ पे लिफ्ट है या नहीं, if that is your preference. तो पहले एक बार रिव्यूज़ पढ़ के आप उनको कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो इफ़ दैट होटल इज़ अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. एंड इफ़ दे आर आस्किंग यू टू पे सम एडवांस, तो यू कैन पे सम एडवांस टू देम. यू
नीड नॉट पे द एंटायर अमाउंट। अब आपको आपकी आइटनरी बनानी है डे की कि आप उस पर्टिकुलर डे पे कहाँ कहाँ पर जाने वाले हो। तो सबसे पहले आपको जो है गूगल पे जाके सर्च करना होगा कि व्हाट आर द प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो आपको एक लिस्ट आ जाएगी गूगल पे, यू जस्ट हैव टू नोट डाउन द नेम्स ऑफ दोज प्लेसेस और फिर उसकी एक लिस्ट बनानी है आपको। अगर आप चाहते हो तो आप यूट्यूब पर जाके भी व्लॉग्स देख सकते हो ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स के, जो उन सब जगह पर जा चुके हैं, ओनली टू फाइंड आउट इफ दे आर वर्थ विजिटिंग और नॉट। आफ्टर दैट यू कैन जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ दोज प्लेसेस विच यू वांट टू विजिट, और फिर आप मैप ओपन करके आपका जो होम स्टे या फिर होटल है वहाँ से वो सारी प्लेसेस कितने दूर है उसका एक अलग से लिस्ट बनाओगे। अगर आप 5 से 6 प्लेसेस डिसाइड करते हो एक दिन के लिए, तो आपको सबसे पहले अपना जो होम स्टे है वहाँ से वो 5-6 प्लेसेस कितने दूर है इसका लिस्ट बनाना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम्पी इज़ अ टाउन। हम्पी के अंदर बहुत सारे प्लेसेस है जो आप देख सकते हो, जैसे कि सानापुर लेक, विरूपाक्ष टेम्पल, हिप्पी आइलैंड, बहुत सारे प्लेसेस है वहाँ पर देखने के लिए। Since you are traveling solo, I would highly recommend you to cover those places in the reverse order. Basically, जो सबसे दूर है आपके होम स्टे से उस जगह पर आप सबसे पहले जाओ, क्योंकि जो सबसे पास में है आपके होम स्टे के उस जगह पर तो आप शाम को भी जा सकते हो when it is like sort of getting dark या फिर it's already dark, क्योंकि वो तो आपके होटल के बहुत पास है। सो यू कैन जस्ट वॉक बैक और यू कैन टेक एन ऑटो एंड कम बैक। लेकिन अगर आप सबसे दूर वाली जगह एकदम लास्ट में जाने के लिए रखते हो, देन इट गेट्स रियली डिफिकल्ट टू कम बैक इन द इवनिंग एंड you might not feel very safe to come alone in the dark, and that is why I usually recommend to do it in the reverse order. तो जो सबसे दूर है उस जगह को सबसे पहले कवर करो और जो जगह सबसे पास में है उसको आप लास्ट में रख सकते हो। तो this was about step number 1 of traveling. This was like the major part of the video. Now let's move on to the second part, which is basically about executing the trip. तो जो सेकंड स्टेप है वो है आप जब फिजिकली उस जगह पर पहुंचोगे तो वहाँ पर आप कैसे सब कुछ मैनेज करोगे। अगर आप फ्लाइट बुक करते हो तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स प्रायर एयरपोर्ट पे पहुँचना होता है, और आपको अपने पास आपकी जो टिकट है प्लेन की और आपका जो एक आईडी है जिस पे आपका फ़ोटो होगा वो रखनी है, क्योंकि वहाँ पे वो सिक्योरिटी चेक के दौरान यूज़ होगी। ऑल्सो फर्स्ट फ्लाइट प्रोसेस का फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मैंने उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आप कभी भी फ्लाइट में नहीं गए हो तो। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो आप जस्ट 10-15 मिनट्स अर्ली जा सकते हो, जो शेड्यूल टाइम है ट्रेन का उससे। देयर इज़ वन ऐप कॉल्ड एज वेयर इज़ माई ट्रेन, जो आपको ट्रेन की लाइव स्टेटस देता है। अगर आप आपका ट्रेन नंबर डालोगे या फिर ट्रेन का जो नाम है वो डालोगे तो आपको एक लाइव स्टेटस मिल जाएगा कि आपकी ट्रेन कहाँ पर पहुँची हुई है और कितने टाइम में आपके स्टेशन तक पहुँचेगी। सो दैट्स अ वेरी गुड ऐप टू यूज़, इट्स वेरी स्मूथ एंड इट्स अ ग्रेट ऐप टू यूज़, क्योंकि उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द ट्रेन। और बस के बारे में आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू नॉट बुक अ बस। अगर वो बस आपको मिडनाइट में ड्रॉप करने वाली है उस डेस्टिनेशन पे, या फिर अर्ली मॉर्निंग लाइक 5 AM 4 AM ऐसे टाइम पे अगर आपको वो ड्रॉप करती है, देन डू नॉट गो फॉर द बस ऑप्शन, क्योंकि जो बस स्टॉप्स होते हैं वहाँ पे यूजुअली कोई नहीं होता है, इट्स डार्क ओवर देयर, और मोस्टली बस जो है आपको उस पॉइंट पे ड्रॉप करके वो आगे निकल जाती है अनलेस इट्स देयर लास्ट स्टॉप। एंड इवन इफ इट्स देयर लास्ट स्टॉप, इट्स नॉट सेफ टू बी at the bus stop when there is nobody over there. So do not choose a bus as your transport option if वो बस जो है आपको midnight में या फिर अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इन द इवनिंग, जैसे कि अराउंड 9 PM 10 PM पे अगर आपको वो ड्रॉप करती है, देन डोंट गो फॉर अ बस ऑप्शन. I guess up to 9 PM is also okay to some extent. Depends on which city you're going to. If it's a very crowded city और बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, then up to 9 PM is also okay, but not beyond that. So buses are quite unsafe like that if you're traveling overnight or traveling to a new destination. So don't go for a bus. Now about the hotels, जो आपने आपका प्राइम लोकेशन में जो होटल आपने चूज़ किया होगा, अगर वहाँ से आपका स्टेशन या फिर एयरपोर्ट काफ़ी दूर है, then I told you you should not leave the place. आप दिन में ही जाओ वहाँ पे. It's not very safe. Don't go over there at night. अगर आप एयरपोर्ट पे रात को पहुँच रहे हो तो एयरपोर्ट से उस जगह पे मत जाओ, एयरपोर्ट पे ही रुक जाओ और सुबह चले जाओ होटल पे. अगर आपका जो होटल है वो काफ़ी पास में है, लाइक 1 or 2 kilometers, then you can afford to go, but you have to be very cautious क्योंकि रात में कुछ भी हो सकता है. I know solo traveling is kind of risky, but it's just
a lot of fun. So if you practice these things, I think it's just really easy to travel solo. It's not something different and it's not something very difficult that you can never do. बट आपको जो है बहुत कॉशियस रहना पड़ता है सोलो ट्रिप पे. देन आता है हमारा स्टेप 3. स्टेप 3 इज़ बेसिकली अबाउट ऑल द साइट सीइंग जो आप करोगे वहाँ पे. सबसे पहले जो है आपको आपका डे जो है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट करना होगा. अराउंड 6 to 7 AM यू शुड जस्ट स्टार्ट योर डे एंड गेट आउट ऑफ योर होटल. अगर उस जगह पे ओला उबर चलती है देन इट्स ग्रेट फॉर यू. आप ओला उबर बुक करके सीधा जो है आपको ड्राइवर के डिटेल्स आ जाते हैं आपके फ़ोन पे, कार के डिटेल्स आ जाते हैं, सब कुछ आपके फ़ोन पे होता है, ट्रैकिंग भी होती है. सो दैट्स वाई ओला उबर इज़ वेरी सेफ टू ट्रैवल. अदरवाइज़ अगर वहाँ पे ओला उबर नहीं चलते हैं देन यू कैन गो अहेड विद अ लोकल रिक्शा वाला, टैक्सी वाला. बट मेक श्योर कि आप जो उनकी जो नंबर प्लेट है उसका फ़ोटो खींचोगे. अगर पॉसिबल है तो ड्राइवर का भी फ़ोटो खींचोगे या फिर एटलीस्ट उनका आइडेंटिटी कार्ड उनसे मांगते हो और उसका फ़ोटो खींच के अपने जो पेरेंट्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं उनको भेजोगे. Not just click it and keep it in your phone. You have to send it to someone whom you trust, who is reliable to you and who's gonna look after your safety. Otherwise आपके लिए और भी एक ऑप्शन है, वो है आप एक रिक्शा वाले को चूज़ करके या फिर एक टैक्सी वाले को चूज़ करके आप उनसे पूछ सकते हो कि आप वो पूरा दिन आपको उस जगह पे घुमाने के लिए, जो सब जगह है वहाँ पे उन सब जगहों पर घुमाने के लिए वो पूरा दिन आपसे कितने चार्जेस लेंगे. अगर it is somewhere between 1000 to 1500 then it's great, you can go ahead for it. क्योंकि otherwise also you will end up spending kind of similar money in taking a rickshaw or taking a taxi or taking a bus to travel to those places. क्योंकि ये जगह है ना काफ़ी actually at least they are like 3-4 kilometers apart. तो रिक्शा वाले usually they charge you like 50-60 rupees on each trip. So you will end up spending somewhere around 700-800 and that's why I feel it's better to spend a little more and be in a comfortable zone. तो आप उनसे एक बार पूछ सकते हो कि वो पूरे दिन आपको हर जगह पे घुमाने के लिए वो कितने चार्जेस लेते हैं. एंड इफ़ इट इज़ इन योर बजट, इफ़ इट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन गो अहेड फॉर दैट. देन अनदर थिंग इज़ दैट काफ़ी सारी जो जगहें होती है स्पेशली हिस्टोरिकल प्लेसेस, वहाँ पे आपको एक एंट्री फ़ी देनी होती है और वहाँ पे यूजुअली गूगल पे नहीं चलता है. So you have to carry enough cash, at least 1000 to 2000 cash with you, because cash काफ़ी जगह पे लग सकता है. Sometimes there is network problem, sometimes people don't accept Google Pay, so cash is a safer option. Always keep enough cash in your pocket. Another part is अगर आप कुछ activities करना चाहते हो जैसे कि स्कूबा डाइविंग या फिर पैराग्लाइडिंग, तो कभी कभी आपको प्री बुकिंग करनी होती है. यूजुअली ऑन स्पॉट भी आप कर सकते हो जाके, पर यूजुअली जो है ऑन स्पॉट जो बुकिंग होती है वो समटाइम्स कॉस्टली होती है. तो एक बार आप जाने से पहले चेक कर लेना कि जो उसकी जो एक्टिविटी आप करना चाहते हो, बंजी जंपिंग या फिर स्कूबा डाइविंग जो भी है, अगर उसकी प्री बुकिंग अवेलेबल है तो आप चेक कर सकते हो. सो दैट वाज ऑल अबाउट स्टेप नंबर 3. नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 4 विच इज़ सेफ्टी, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोलो ट्रिप. सेफ्टी का जो रिमोट है वो आपको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप एक भी गलत बटन दबाते हो देन योर सेफ्टी इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड एंड योर बेस्ट ट्रिप कैन बी योर नाइटमेयर. सो लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ ऑन द सोलो ट्रिप. सो आई जस्ट चेंज माई प्लेस बिकॉज द व्यू इज़ रियली नाइस फ्रॉम हियर. दिस इज़ द ब्यूटिफुल सनसेट दैट यू कैन सी एंड this side is the beautiful city, and also there's the sea which is over here. You might not be able to see in the camera, but there is sea over here, there is the city over here and the beautiful sunset, and it's just really pretty. So moving ahead, let's talk about the safety. तो जो सेफ्टी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी लाइफ में वो होगी आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स या फिर एनीबडी इन योर फैमिली हुम यू ट्रस्ट, हु इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर यू, हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. तो आप जो भी प्लान कर रहे हो उसकी इन डेप्थ डिटेल आपके उस रिलायबल इंसान के पास होनी चाहिए. आप कौन सा ट्रांसपोर्ट ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, आपकी कौन सी फ़्लाइट है, आपकी कौन सी ट्रेन है या फिर आपकी कौन सी बस है, कहाँ पर वो बस आपको कितने बजे छोड़ेगी और
उस बस का नंबर क्या है, या फिर उसमें कौन से लोग हैं, फिर जो कैब आपने बुक करी हुई है उसका ड्राइवर कौन है, उसकी नंबर प्लेट का फ़ोटो, ये सब डिटेल्स जो है उस इंसान के पास होनी चाहिए जिन पे आप रिलाई करते हो, जो आपकी सेफ्टी के लिए मतलब केयर करते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी रखने के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 लोग होने चाहिए। 1 शुड बी फ्रॉम द फैमिली एंड 2 to 3 people should be from your friend circle or maybe from your family itself. Second very important part is finding about the local police station, और उनका जो नंबर है वो आपको एक्सेस करना है। उसके बारे में आपको फाइंड आउट करना है कि जो लोकल पुलिस स्टेशन है उस जगह का हाउ फार इज़ इट फ्रॉम द प्लेस यू आर स्टेइंग, और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो क्या है एग्जैक्ट, तो उसके बारे में आपको इंक्वायर करना है। उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत हैंडी होनी चाहिए आपके पास। देन अनदर थिंग इज़ ऑलवेज कैरी अ नाइफ और अ कटर और अ पेपर स्प्रे or a sharp object with you which you can use in an emergency situation where you feel threatened, where you feel like your safety is compromised. Do not hesitate to use those objects. I usually carry a knife, a very sharp big knife, और वो हमेशा मेरे पर्स में होती है and it is very accessible and very handy. तो अभी तक तो कभी नौबत नहीं आई है उसे यूज़ करने की, and I hope फ्यूचर में भी ना आए, but I always make sure that I have a knife with me whenever I'm traveling solo or even when I'm traveling in groups, because you never know what the situation is. Another thing I want to tell you is कभी भी stranger से ड्रिंक या फिर कुछ भी खाना अगर वो आपको ऑफ़र करते हैं तो वो मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि दे आर ओके, दे आर ट्रस्टवर्थी और आप ले सकते हो उनसे खाना, यू कैन एक्सेप्ट इट बट डोंट हैव इट राइट ओवर देयर। मे बी आप जब अपने रूम में जाओगे यू कैन हैव इट देयर, क्योंकि उसमें कुछ मिलाया जा सकता है आपको बेहोश करने के लिए, आपको आपको सॉर्ट ऑफ अनकॉन्शियस करने के लिए, कुछ भी उसमें मिलाया जा सकता है, और उसके बाद you don't know what might happen to you. So never accept food or drink from a stranger. And now we have finally come to the last step of solo traveling, that is step number 5, which is about enjoying your trip and making lots and lots of memories. बेसिकली आप जब सोलो ट्रिप पे जाते हो, आप अकेले जाते हो एंड देर इज़ नोबडी विथ यू, विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल इन द फर्स्ट और द सेकेंड सेटिंग. It's absolutely normal to not be comfortable in your first solo trip or maybe even in your second solo trip, but as much as you are concerned about your safety और जितना आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हो, it is important to also trust a few people on your trip and make some friends and make some memories. So अगर आप होटल्स में रुकते हो देन आपको जो एक्सपोजर मिलता है लोगों के साथ वो काफ़ी कम होता है. हावेवर अगर आप हॉस्टल के लिए चूज़ करते हो, आजकल ऑलमोस्ट हर जगह पे हॉस्टल्स अवेलेबल है, तो अगर आप हॉस्टल चूज़ करते हो तो आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है जो आपके साथ हॉस्टल में रुक रहे होंगे. हॉस्टल्स आर अ ग्रेट ऑप्शन टू फाइंड फ्रेंड्स ऑन योर सोलो ट्रिप. अगर आप आपके सोलो ट्रिप्स पे फ्रेंड्स बनाते हो देन इट्स क्वाइट इकोनॉमिकल फॉर यू, क्योंकि आप सब कुछ शेयर कर सकते हो. बट ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू एंजॉय द ट्रिप, क्योंकि द होल पॉइंट इज़ टू एंजॉय द ट्रिप. ऑल्सो देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग अबाउट सोलो ट्रैवलिंग विच आई एब्सोल्युटली लव, एंड दैट इज़ एक्सप्लोरिंग द लोकल कल्चर एंड द लोकल लाइफस्टाइल. क्योंकि जब आप यूजुअली ग्रुप्स में जाते हो या फिर फैमिली के साथ जाते हो, आपके पास इतना फ्रीडम नहीं होता है टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू एंड टू एक्चुअली एग्जीक्यूट व्हाट यू वांट टू डू. बट जब आप अकेले जाते हो आपके पास 100% फ्रीडम होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो या फिर क्या नहीं करना चाहते हो. एंड वन रियली ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग इज एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपीरियंसिंग द लोकल कल्चर. फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, बट व्हेन आई वेंट टू राजस्थान आई हैड दाल बाटी चूरमा इन राजस्थान, जो मैंने पहले कभी नहीं खाया था. सो दैट इज़ समथिंग आई वॉन्ट यू टू डू. इट माइट बी फूड, इट माइट बी सम आर्ट फॉर्म, और इट माइट बी लिविंग इन द हाउसेस like how locals live over there, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपकी ट्रिप को बहुत ही यूनिक बनाएगी. When you will come back you will have all these things as a beautiful memory in your life. So please do explore the local culture of that particular place and you're going to love it for sure. So that was all about planning and executing a solo trip. अगर आपको मेरे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ये वीडियो उन सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो सोलो ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड है और अपनी सोलो ट्रिप प्लान कर रहे होंगे या फिर करना चाहते हैं.
और अगर आपको सोलो ट्रैवलिंग के बारे में और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके उसके बारे में सवाल पूछ सकते हो और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द शॉर्ट व्लॉग ऑन सोलो ट्रैवलिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।